प्रभु में प्रिय भाई बहन लोग, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको यीशु मसीह के जन्मदिन के मुबारक हो। एक बात को ध्यान रखिए, हम यीशु मसीह के जन्मदिन को नहीं मनाते हैं, पर यीशु मसीह के जन्म को मनाते हैं। इसको ध्यान रखना है। ये क्यों यीशु मसीह के जन्म को हम लोग मनाते हैं, एक वचन पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 3:16 पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धार्मिक ठहरा, स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। इस वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ। अंग्रेज में लिखा है, परमेश्वर जो थियोस जो शरीर में प्रकट हुआ, यही भक्ति का भेद गंभीर है। थियोस परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। देखिए और नीचे पढ़ेंगे तो आत्मा में धर्मी ठहरा और स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, क्या स्वर्गदूतों प्रभु को नहीं देख पाए क्या? वो भी स्वर्ग में रहते हैं स्वर्गदूत, फिर भी ये प्रभु को नहीं देखे क्या? इसमें लिखा है स्वर्गदूतों को भी दिखाई दिया। आप यशाया 6 अध्याय पहला 2-3 वचन आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यशाया परमेश्वर को दर्शन में देखा, स्वर्गदूतों को भी देखा। स्वर्गदूतों क्या किए थे? अपने पंखों, अपने मुंह को ढांकते हुए और पैर को ढांकते हुए परमेश्वर को पवित्र पवित्र करके कहने लगे। इसका अर्थ है स्वर्गदूतों भी प्रभु को, परमेश्वर को देख नहीं पाए। इधर लिखा, जब परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ तब स्वर्गदूतों को भी दिखाई दिया। इतना एक महत्वपूर्ण बात है। अनादि तक कोई नहीं देखा परमेश्वर को, कोई देख नहीं सकता है। उस अदृश्य परमेश्वर स्वर्गदूतों को जब मानव रूप में आया, वचन देहधारी हुआ, तब दिखाई दिया। प्रिय भाइयों बहनों, इसको हम लोग ध्यान रखना। क्यों इतना बड़ा परमेश्वर, राजाओं का राजा, क्यों अदृश्य परमेश्वर क्यों दिखाई दिया, क्यों शरीर में आया? एक ही बात है, एक वचन में बताना चाहता हूँ। इब्रानियों 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन में पढ़ता हूँ। इसलिए जब कि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उसके समान सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। इसमें लिखा है, देखिए, इसीलिए जब कि लड़के करके हिंदी में लिखा, अंग्रेजी में चिल्ड्रंस करके लिखा। चिल्ड्रंस मतलब बच्चे मांस और लहू के भागी है, तो वो आप भी उनके समान सहभागी हो गया। क्यों? और लिखा है, ताकि उसके मृत्यु के द्वारा, इस मसीह के मृत्यु के द्वारा, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। देखिए, अभी बच्चे मांस और लहू के भागी हैं। पहला कुरिन्थियों 15:50 में लिखा है, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकता। तो मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकता, लेकिन अभी बच्चे मांस और लहू में है। उस शरीर में, मांस और लहू में मृत्यु राज्य कर रहा है। इसलिए सभी लोग भय के डर में फंसे हुए हैं। इसमें लिखा, जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे। क्योंकि मांस और लहू नाशवान है, ये नाशवान शरीर है।
इसमें भाई के डर के मारे डर में या भाई में फंसे थे। और मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकता। उस शरीर में, बच्चे के शरीर में मृत्यु राज्य कर रहा है। अभी परमेश्वर वो अभी उनके समान उस सहभागी हो गया। वो भी मांस और लहू के शरीर में आया। ये कैसे? बच्चे भी परेशान है, हम भी उसी जगह में आकर मांस और लहू बनकर वचन देहधारी हुआ, हमारे जैसे आकर मृत्यु को हरा दिया। जो हमें मृत्यु के भय है उसको भी निकम्मा कर दिया। शैतान के हर एक काम को नष्ट कर दिया। प्रिय भाइयों बहनों, नष्ट किया क्रूस पर उसके पुनरुत्थान के द्वारा। लेकिन जब बच्चे मांस और लहू में लहू के सहभागी थे, वो आप भी उनके समान सहभागी हो गया। मतलब वचन देहधारी हुआ, हमारे जैसे मांस और लहू बनकर आया। वही क्रिसमस है, वही हमारा बड़ा दिन है। एक हमारे जैसे प्रभु एक बच्चा बनकर आया। ये इतना प्रेम की बात, हमसे कितना प्रेम किया। अदर्शीय परमेश्वर है, कोई देख ही नहीं सकता। वो परमेश्वर देखिए हमसे प्रेम रखे, हमें छुड़ाने के लिए मानव रूप में या देहधारी हुआ। प्रिय भाइयों बहनों, वो एक ही बात में मैं बताता हूँ, वो देहधारी हुआ जिससे हम उसके देह बन गए। हालेलुया। वो देहधारी हुआ जिससे हम उसके देह बन गए। उसको हम कलीसिया बोलते हैं। इसलिए इस बहुत महत्वपूर्ण बात को समझकर हम लोग इस क्रिसमस मनाएंगे, परमेश्वर के जन्म को मनाएंगे। प्रभु सच में आप सबको आशीष दे। आमीन।